हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी, बिल्कुल ढाबे जैसा स्वाद इसका, और बनने में बहुत ही इजी। तो चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं और बनाते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और उससे पहले लाइक कर दीजिएगा। शेयर तो आप करेंगे ही, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। देखिए, हमने यहाँ आधा किलो भिंडी ली है, बिल्कुल फ्रेश भिंडी, ऐसी रोए वाली ऐसी भिंडी लीजिए जिसमें रोए होते हैं, एकदम फ्रेश हो और उनमें बीज नहीं होते हैं। फ्रेश भिंडी में बीज नहीं होते हैं। हम इसकी हेड साइड और टेल साइड दोनों साइड कट कर देंगे और उसके बाद में हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपकी भिंडी लंबी है तो 2 पीस में कर लें, अदरवाइज़ छोटी है तो 1 पीस में, और बीच में से एक कट लगा लें। उससे इसमें मसाले अच्छी तरह से अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ 3 स्पून ऑयल लिया है और उसमें मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। ढाबे पर सारी सब्जियों में किसी में भी वो ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं, क्रीम नहीं डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि उनका टेस्ट अच्छा क्यों आता है। यहाँ मैंने 6-7 मिनट भिंडी को फ्राई किया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ढक के फ्राई किया था मैंने, और कितनी अच्छी तरह से भिंडी फ्राई हो चुकी है। नियर अबाउट 80% भिंडी हमारी पक गई है। अब हम इसको इस तरह से प्लेट में निकालेंगे कि तेल कम से कम आए, क्योंकि मैं सिर्फ 3 स्पून ऑयल में ही भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अब यहाँ जो ऑयल बच गया, इसमें मैंने ये 4 मिर्च लिए हैं, इस तरह से कट करके बीच में से कट लगा के इन्हें फ्राई कर ले रही हूँ। इन्हें मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मैंने इन्हें क्यों कट कराया था। अब यहाँ इस ऑयल में 1 टीस्पून जीरा, सौंफ और मस्टर्ड सीड्स, राई हम इसमें डालेंगे, और थोड़ी सी हींग, 1 पिंच हींग डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब ये चटकने लगे तो 2 स्पून हम यहाँ बेसन डालेंगे। ढाबे पर हर सब्जी में बेसन डाला जाता है और हर सब्जी फ्राई करके बनाई जाती है, इसलिए उसका टेस्ट बहुत कमाल होता है। बेसन को बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ फ्राई कर लेंगे, देखिए एकदम पिंकिश होने तक। उसके बाद में मैंने यहाँ 2 प्याज, लहसुन और अदरक का इनको मैंने क्रश करके रखा हुआ है। आप चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं, और अगर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। आप सिर्फ अदरक और आप टमाटर डालिए, और यहाँ 2 टमाटर मैंने यहाँ ग्रेट करके लिए हुए हैं, क्योंकि प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन प्यूरी में वो क्रंच नहीं आता टमाटर का, तो इसलिए मैंने प्यूरी यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। प्याज नहीं खाते, प्याज लहसुन को स्किप कर दीजिए, और पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि बेसन है, हम मसाले को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ 3 बार पानी डाला और मसाला कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ऑयल आ गया है। ये मैं यहाँ मूंगफली के दाने का पाउडर डाल रही हूँ। ये तिल डाले हैं मूंगफली को फ्राई करके, और उसको मैंने क्रश कर लिया था। ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, 2 स्पून डाला है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो ये मैंने इसमें यहाँ मसाले ऐड किए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। मसाले जब तक अच्छी तरह फ्राई नहीं होते तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता है। मूंगफली के दानों को भूनकर उसका पीलिंग उतार कर, और उसके बाद उसे मैं मिक्सर में अच्छी तरह से पीस के वो पाउडर बना के रख लेती हूँ। सब्जियों में काम आता है। यहाँ हम बेसिक मसाले डाल रहे हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे, और इसके बाद में हम जब ये फ्राई हो जाएगा तो यहाँ मैंने सब्जी मसाला ऐड किया है। आप इसकी जगह उसका मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और मसाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ किचन किंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने सब्जी मसाला किया है। देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। इतनी अच्छी तरह से हमारा मसाला फ्राई हुआ है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए फ्राई। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। तो देखिए भिंडी मैंने अपनी ऐड कर दी है, और ऑयल इसमें मैंने अलग से बिल्कुल नहीं डाला है। अब यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए आप, और इसके बाद में थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी, रॉ मैंगो पाउडर,
अमचूर पाउडर, आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो ये डाल के मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करके इसे अब मैं खोल कर पकाऊँगी, इसे खुला हुआ, क्योंकि अब हम इसे अगर ढक देंगे तो स्टीम आ जाएगी और स्टीम से भिंडी में फिर लेस आ जाएगा। इसलिए इसे खोल कर मैंने पकाया है। देखिए ये जो मिर्च वहाँ फ्राई की थी ना, उससे मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। आपको कैसी लगी आज की रेसिपी? ज़रूर ट्राई करना तो बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।